गुड इवनिंग। हम लोग बीजी व्यंजक का गुणा पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग आगे का गुणा सिखाते हैं। कल आप लोगों को 15 क्वेश्चन हमने करके दिखाया था, आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है 8 गुणे, देखिए इसी के सामने हम लगाते चले जाएंगे। 8 गुणे 3x प्लस 2y। ठीक है, हमने बताया था कल कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो इसमें वितरण नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, ये जो 8 है इसका गुणा जब किया जाएगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, बीच में क्या है, प्लस है। तो गुणा का जोड़ पर वितरण प्रगुण का यहाँ पालन किया जाता है। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, इसमें लिखेंगे 8 गुणे 3x प्लस 8 गुणे 2y। हल करेंगे, होगा 8 लिखे 24x प्लस 8 गुना के 16y। इस प्रकार हम लोग इसको गुणा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पहला लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा है 2x गुणे 4x माइनस 3y। देखिए अंदर कुछ भी हो, प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, और हम लोग बाहर गुणा इसी का अंदर किया जाएगा गुणा। बाहर भी बेजी व्यंजक है आपका, एक पदी है, इसका गुणा करेंगे हम लोग 2x गुणे 4x माइनस, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा 2x गुणे 3y। देखिए जिस प्रकार हम लोग इसमें गुणा कर रहे हैं, जब गुणनखंड सिखाएंगे तो वहां पर भी यही नियम लागू होगा। जैसे यहाँ पे 2x बाहर है तो ये अंदर जा रहा है, दोनों में गुणा हो रहा है। उसी प्रकार जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो वहां भी ये बात आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो 2 चौको 8। अब यहाँ पे देखिए यक्स और यक्स दोनों है, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 यक्स वाई। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है 5y पोस्ट में 3x स्क्वायर माइनस 2z। 5 का गुणा हो जाएगा 5y गुणे 3x स्क्वायर माइनस 5y गुणे 2z। 5 का गुणा होगा इसमें 5 3 15। ये भी हमारा चर, ये भी चर, लेकिन ये दोनों समान नहीं है, इसलिए इनका घात नहीं जुड़ेगा, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इसको लिखते समय लोग उसके वरीयता क्रम का ध्यान देंगे, एबीसीडी का। यहाँ पहले x आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर y हो जाएगा माइनस 5 गुना के 10 y z। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर हमारा है 2y पोस्ट में 5x प्लस 2x स्क्वायर। चलिए इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y गुणे 5x प्लस 2y गुणे 2x स्क्वायर। हो जाएगा 2 पचे 10 एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर वाई। ये इस तरह गुणा होगा। 5 नंबर देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर, हम लोग लिख लेते हैं 5 एक्स वाई, अंदर है आपका 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका भी गुणा होगा, अंदर 5 का गुणा हो जाएगा 5 एक्स वाई गुणे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई गुणे एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 का गुणा 3 में होगा, 5 3 15। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यक्स और यक्स दोनों समान है, इसके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर होगा वाई प्लस, आगे इसका गुणा करेंगे 5 तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है हमारा, 5 एकम 5, यक्स का यक्स दोनों समान है, घात जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई 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 पे घात 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर हमारा है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए कहा है, इसमें सभी चीज जोड़ दिया है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, यक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, फिर है हमारा प्लस जेड एक्स माइनस वाई। इसको अच्छे से देखिएगा, इसको सरल करना है, हल करना है। अब इसमें एक ही बार दिया है, ये बाहर है, इसका गुणा दोनों में होगा, एक्स का गुणा वाई में होगा तो एक्स वाई, एक्स का गुणा जेड में होगा एक्स जेड, प्लस वाई का गुणा जेड में होगा वाई जेड, वाई गुणा एक्स में होगा माइनस एक्स वाई।
जेड का गुणा, यहाँ प्लस जेड का गुणा होगा जेड एक्स माइनस जेड वाई, जेड वाई करिए या वाई जेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखिए जोड़, अब जोड़ आप लोगों को सिखा चुके हैं, घटाना भी सिखा चुके हैं, दोनों सिखा दिए हैं। तो अब यहाँ हम उसका देखते हैं। एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा जीरो हो जाएगा। एक्स जेड यहाँ पर है, एक्स जेड आगे कहीं है यहाँ पर है, जेड एक्स है, आगे पीछे कर सकते हैं। देखो ये आगे पीछे कैसे हो सकता है, गुणा जो होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब इसमें क्रम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे 3 गुणे अगर हम 2 करें या 2 गुणे 3 करें, दोनों का मान एक ही आएगा। उसी प्रकार हम जेड गुणे एक्स करें या एक्स गुणे जेड करें, दोनों का आंसर एक ही आएगा। ये जेड एक्स का है या एक्स जेड, ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी घट जाएगा जीरो हो जाएगा। ये वाई जेड है, ये वाई जेड है, प्लस है ये माइनस है, घटेगा बच जाएगा आपका जीरो। 6 नंबर का आंसर आएगा आपका जीरो। ठीक है, 7 नंबर भी कुछ इसी प्रकार का है, 7 नंबर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। 7 नंबर वाला है यक्स क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में यक्स माइनस 1 माइनस यक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। यक्स का गुणा इसमें होगा यक्स होगा, प्लस यक्स का यक्स में होगा तो ये समान है दोनों, इसके घात पे 1 है तो ये हो जाएगा एक्स घाते 3 माइनस एक्स का इसमें हो जाएगा गुणा एक्स स्क्वायर है। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब छोटा कोष्ठ हो या बड़ा कोष्ठ हो, उससे पहले अगर कोष्टक से ब्रैकेट से पहले अगर माइनस आ जाए तो उसके अंदर के सभी चीजें चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्योंकि हमने कल आप लोगों को बताया था कि प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे प्लस होता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ये माइनस है, इसके साथ गुणा होगा, ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स घाते 3, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी वही बात ध्यान देने वाली है, ये माइनस है इसको क्या कर देगा माइनस, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, माइनस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें सजाती क्रम, देखिए जो घटने लायक है घटाइए, जोड़ने लायक है जोड़िए। यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस है एक्स क्यूब माइनस जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर है आपका 2x और 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इस तरह हम लोग गुणा करेंगे, ये पंक्ति विधि है, इसमें 2 विधि से हम आप लोगों को गुणा सिखाएंगे। पहला विधि बता लेते हैं, उसके बाद दूसरी विधि भी सिखा देते हैं अभी जस्ट। चलिए इसका गुणा, अब देखो बाहर 2 2 हो गया, इससे पहले जितना हम लोगों ने गुणा किया है सबके बाहर एक एक पद था, अब इसमें बाहर 2 पद है और आगे बहुपद है, द्विपदी का बहुपदी में गुणा करना है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो पहले इसका सब में गुणा होगा फिर इसका सब में गुणा होगा या ऐसे कर सकते हैं, इसको पूरा एक ठो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इस तरह जैसे यहाँ पे था इस तरह एक ठो, यहाँ पे एक पदी की तरह मान लेते हैं, तो एक तरह एक ठो मान लेते हैं, तो इसका गुणा होगा पहले इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर प्लस देंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब 2x का गुणा इसमें पूरा करेंगे तो 2x का गुणा इसमें होगा तो 2x का x में हो जाएगा x घाते 3 प्लस इसमें गुणा हो जाएगा 2 5 10, x में x का हो जाएगा तो x घाते 2 प्लस 2 का गुणा इसमें होगा 2 6 12 x इधर हो गया प्लस 3 का गुणा करेंगे इसमें 3x स्क्वायर प्लस 3 5 15x और 3 का 6 में होगा 3 6 18। चलिए अब धीरे धीरे आप लोगों को गुणा आ गया तो इसलिए हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। 2x क्यूब इस तरह का कहीं भी नहीं है तो इसको ज्यों करते हैं लिख दीजिए, 10x स्क्वायर 3x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा प्लस प्लस है जुड़ जाएगा 10 3 13x स्क्वायर, ये 12x है 15x है कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा प्लस 18, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 5x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में आपका 5x माइनस 3, इसको भी हम लोग गुणा करते हैं, इसमें किसी एक को हम लोग मान लेंगे एक पद है,
उसके बाद गुणा कर लेते हैं। तो इसी को मान लेते हैं, तो इसको जब मान लेंगे एक पद है तो गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। 5x हो जाएगा 5x माइनस 3, फिर प्लस 3, 5x माइनस 3, ठीक है। इसके साथ गुणा करेंगे, 5 का 5 में, 5 5 है 25, x का x में x स्क्वायर माइनस 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 5 3 15x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 3 5 15x, इसमें हो जाएगा 3 3 के 9। जोड़ लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, ये 25 एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ये 15x माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, माइनस 9। हमारा आंसर आएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे यहाँ पे लगा देते हैं, 10 नंबर को यहीं पे हल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको पूरा हम लोग एक पद मान लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें भी होगा एक पद का, और इसका गुणा इसमें भी होगा, तो यक्स होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, x का x में हो जाएगा तो x घाते 3 माइनस x का इसमें हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 25x, इसका गुणा हो गया, प्लस 5 का गुणा इसमें करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5 5 25x, इसमें गुणा हो जाएगा 25 5 5 5 25, 5 गुना के 10 2 12, 125 हो जाएगा। घात को सबको मिलाते हैं हम लोग, ठीक है, जो घात मिलता है उसको साथ ही जोड़ देंगे, जोड़ने लायक को जोड़ेंगे, घटाने लायक होगा घटाएंगे। एक्स क्यूब कहीं पर नहीं है तो ये अकेला रहेगा, माइनस 5x स्क्वायर 5 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये जीरो हो जाएंगे। 25x क्या है हमारा, प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बच जाएगा हमारा क्या चीज, 125, यही हमारा आंसर होगा। सही है, देख लेते हैं। चलिए इतना हमने बता दिया, इसका आप ये जितने भी गुणा आप लोगों को बताएं सब पंक्ति विधि था। अब हम जो बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बस आप लोगों को बताएंगे, स्तंभ विधि से भी सिखा देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमारा, ये जो यक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना हो जाएगा, x घाते 3, और आगे सब सही है, ठीक है। हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं स्तंभ विधि, ये हमारा कौन सा विधि था, पंक्ति विधि। तो देखते हैं, स्तंभ विधि में 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का अपना चिन्ह दे दीजिए, फिर हो जाएगा 5xy, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल संख्याओं का गुणा करते हैं, सेम उसी प्रकार से, जैसे हम लोग अगर 25 का गुणे 5 करते हैं तो इसी प्रकार करते हैं, फिर 5 का इसमें पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे, फिर आएगा हमारा आंसर, ऐसे हल करते हैं। उसी प्रकार हम लोग बीजी व्यंजक का भी गुणा स्तंभ विधि से करेंगे। तो इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 5 3 15, एक्स का एक्स में हो जाएगा हमारा x घाते 3, y का करेंगे तो यहाँ पे y रहेगा, मतलब ये पूरे का एक साथ एक पद में करेंगे, प्लस इसी का फिर इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा, x का x में x घाते 2, और y का y में y घाते 2, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा 2 अंक वाला आप लोगों को सिखा देते हैं। कौन सा सवाल ले लें, चलो ले लेते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 गुणे 2x प्लस 3, ठीक है। बारी बारी से हम लोग इसको लिखेंगे, हल करेंगे, यही है क्वेश्चन 8 नंबर। चलिए ठीक है, 2 का गुणा सब में पहले कर लेंगे, सभी में, फिर दूसरे वाले पद का सभी में करेंगे। पहले देखो, इसमें किसी का भी करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, आंसर बराबर ही आएगा। 3 से भी आप लोग पहले कर सकते हैं, 2x से भी पहले कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2x का करते हैं, 2x का जब इसमें करेंगे तो 2x घाते 3, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, प्लस 2 5 10, x में x का हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 2 में इसे करेंगे 2 छक्का 12x। अब 3 का करते हैं, 3 का करेंगे इसमें तो 3x स्क्वायर। अब जो 3x स्क्वायर होगा उसको कहाँ लिखें कि जोड़ने में हम लोगों को आसान हो जाए, यहाँ पे लिख देंगे जहां ये है इसी के सजाती क्रम में, 3x स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे 3 5 15x, फिर 3 छक्का 18, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए,
क्या करते हैं, जोड़ा ही जाता है उसमें संख्याओं में, इसमें भी जोड़ेंगे, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा हमारा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 13x² प्लस ये हो जाएगा हमारा 27x, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आगे भी हम आप लोगों को बीजीय व्यंजक का गुणा अच्छे से समझाते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।